बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात अष्टम की तालिबात, आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है उर्दू का। और आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो पाकिस्तान के मौसम है। पाकिस्तान के मौसम जो है, पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत खुशनसीब मुल्क है। अल्लाह ताला की उसको बेशबहा नेमतें मिली हैं, और इसके साथ ही अल्लाह ताला ने वो सारे मौसम, जितने भी कुदरत के मौसम हैं, वो सारे के सारे मौसम जो है वो पाकिस्तान में आते हैं और उससे लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सर्दी, गर्मी, ख़िज़ा, बहार और बरसात, ये तमाम मौसम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाए जाते हैं। और हम वो खुशनसीब लोग हैं पाकिस्तानी, जो कि अल्लाह ताला की नेमतों से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो पाकिस्तान के मौसम हैं। इस सबक को मैं इसकी पूरी बुलंदखानी नहीं करूँगी, बल्कि इसकी ख़ास बातें मैं आपको बताती चली जाऊँगी। अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात पर अगर हम गौर करें तो हमें हर तरफ एक बूक़लमूनी नज़र आएगी, यानी रंगों का मजमुआ। बूक़लमूनी के माने होते हैं रंगों का मजमुआ। तो अगर हम पूरी कायनात को गौर से देखें, उसका मुताला करें, तो हमें हर तरफ हर रंग नज़र आएगा कुदरत का। हर चीज़ दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ है, यही इख्तिलाफ़ उनकी पहचान है। मौसम ही को लीजिए, दुनिया के अक्सर इलाक़ों में मौसम कभी एक जैसा नहीं रहता। बदलता मौसम इंसान की तबीयत, मिजाज और आदत पर भी असरअंदाज होता है। पाकिस्तान में रहने वाले इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें हर तरह का मौसम अता किया है। गर्मी, सर्दी, ख़िज़ा, बहार, ये चारों मौसम पाकिस्तान के बेशतर इलाक़ों को मैसर हैं। बहुत सारी ऐसे ममालिक हैं जिनमें ये चारों के चार मौसम नहीं होते, बल्कि कहीं दो और कहीं सिर्फ ज़्यादातर सर्दी रहती है, गर्मी बहुत कम होती है, या कहीं बारिशें बहुत ही कम होती हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा खुशकिस्मत मुल्क है जिसमें हर तरह का मौसम अल्लाह ने उसे दिया हुआ है। पाकिस्तान जोग्राफियाई तौर पर समंदरी, रेगिस्तानी, पहाड़ी और मैदानी इलाक़ों में मुनक़सिम है। मुनक़सिम यानी तकसीम हुआ है। पाकिस्तान में समंदर भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, पहाड़ भी हैं और मैदानी इलाके भी पाए जाते हैं। हर इलाका इसी निस्बत से मौसमों की शिद्दत के असर में रहता है। जैसे गवादर, कराची, ठट्टा और बदीन के इलाके गर्म और मरतूब हैं, यानी ये इलाकों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और मरतूब है। चूँकि यहाँ पर समंदर है, गवादर बलूचिस्तान का इलाका है और यहाँ पर बलूचिस्तान में समंदर, कराची में हमारे पास भी समंदर, ठट्टा और बदीन के इलाके भी। तो यहाँ की हवा में पानी की मकदार ज़्यादा होती है, तो मरतूब कहलाती है। मरतूब वो हवा होती है, वो मौसम होता है उस तरह का कि इसमें हवा में पानी की मकदार ज़्यादा, तो वो मरतूब कहलाती है। मैदानी इलाकों में ज़ेरी सिंध यानी निचले इलाके का सिंध, बालाई सिंध और पंजाब के बेशतर इलाके शामिल हैं, जिसमें मैदान पाए जाते हैं। और जिसमें मैदानी इलाकों का क्या फ़ायदा होता है, इसमें ज़्यादातर खेती बाड़ी की जा सकती है। ठीक है। उसके अलावा तो वहाँ की आबो हवा कैसी है, खुश्क और गैर मरतूब, यानी ऐसी आबो हवा है जहाँ पर हवा में पानी की मकदार कम होती है। रेगिस्तानी इलाकों में जो है वो बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों के साथ थर और पंजाब का इलाका थल शामिल है। यहाँ की फ़िज़ा गर्म और मसमूम होती है। मसमूम कैसी, लू जैसी चलती है ना, कभी कभी कराची में भी ऐसी लू वाली हवा चलती है जो गरम गरम लगती है, तो वो मसमूम हवा कहलाती है। पहाड़ी इलाकों में सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के साथ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं। ये इलाके पूरे साल सर्दी की लपेट में रहते हैं। अब देखें, पूरा साल जो है सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के साथ पहाड़ी इलाके जो इनके हैं, इन चारों सूबों के, उसमें गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं और इसमें पूरे साल सर्दी रहती है। सर्दी के मौसम में यहाँ सख्त सर्दी और शदीद बर्फ़बारी होती है, जिसकी वजह से ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है। जाहिर है, इतनी शदीद बर्फ़बारी में कोई भी बाहर नहीं निकलता और कोई भी अपने काम नहीं करता, तो इससे कारोबार ज़िंदगी जो होती है वो रुक जाती है। इसके बाद पाकिस्तान में अब यहाँ ये चीज़ नोट करने वाली है, अंडरलाइन करने वाली है कि पाकिस्तान में सर्दी का मौसम पहाड़ी इलाकों में अक्टूबर से फरवरी के आखिर तक रहता है, और जबकि समंदरी और मैदानी इलाकों में दिसंबर से फरवरी के वस्त तक रहता है। हमारा इलाका जो है चूँकि मैदानी है, तो इसलिए समंदरी और मैदानी इलाके में हम रहते हैं, लिहाजा हमारे यहाँ सर्दी कब आती है, दिसंबर से फरवरी के वस्त तक। वस्त कहते हैं दरमियान। ठीक है। उसके बाद जो है हम देखते हैं सफ़ा नंबर 34 पर
कि 22 दिसंबर का साल सबसे छोटा और साल की सबसे बड़ी रात होती है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। और 23 दिसंबर से दिन बढ़ने लगता है और रातें घटने लगती हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो है रातों के घंटे जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, बल्कि रात जो है वो कुछ घंटों में मसला होता है या तब्दीली होती है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सूरज जो है वो जल्दी गुरूब होने लग जाता है और इससे दिन छोटे हो जाते हैं। और फजर जो है यानी सूरज तुलू जो है वो देर से होता है, तो इसलिए दिन छोटे और रातों का दौरानिया बढ़ जाता है। यानी अगर मगरिब 6 बजे से हो रही 6 बजे हो रही है, सूरज गुरूब 6 बजे हो रहा है और तुलू भी 6 बजे या 6:15 बजे हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पूरे 12 घंटे की रात हो गई। तो सर्दियों में ये होता है। 23 दिसंबर से दिन बढ़ने लगते हैं और रातें घटने लगती हैं। ये अमल 21 जून तक जारी रहता है। इस तरह 22 जून को साल का सबसे बड़ा दिन और साल की सबसे छोटी रात होती है। यानी कि इसका ये मतलब है साल का सबसे बड़ा दिन होने का कि इसमें सूरज देर से गुरूब हो रहा है और जल्दी तुलू हो रहा है, यानी सुबह जल्दी हो रही है और मगरिब देर से हो रही है, तो इसलिए दिन बड़ा हो गया और रात तो बहुत छोटी हो गई। तो ये आप दोनों मालूमात अंडरलाइन कर लीजिए। 23 जून से रात बढ़ने और दिन घटने लगता है, उसके बाद से वही सिलसिला चलता है कि रातें बढ़ने लगती हैं और दिन घटने लगता है, और ये सिलसिला जाकर 22 दिसंबर तक रहता है। सर्दी के मौसम में बाज़ आबी परिंदे सर्द इलाकों से गर्म इलाकों, आमतौर पर दरियाई झीलों वाले इलाकों की तरफ सफ़र करते हैं। ये तो आबी परिंदे जो होते हैं जहाँ पर मौसम सही होता है, मुतदिल होता है, नॉर्मल होता है, वहाँ पर उस तरफ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपको मैं और इसमें क्या बता दूं कि सर्दी के मौसम में जो है वो गर्म और ऊनी कपड़े पहने जाते हैं और खुराक में ज़्यादातर हरारत देने वाली अशिया बढ़ जाती हैं, यानी कि जो गर्मी पहुंचाएं। मेवा जात में मूंगफली, बादाम, पिस्ते, अखरोट, चिलगोज़े, काजू वगैरह के अलावा मुख्तलिफ हलवा जात और गर्म मशरूबात मसलन चाय, कहवा, कॉफ़ी, सूप, यखनी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, अच्छा अब आगे हम देख लेते हैं दूसरे मौसम के बारे में। अब देखें, ये इसको अंडरलाइन कीजिए। फरवरी के निस्फ आखिर से अप्रैल के दरमियान तक बहार का मौसम होता है, यानी कि अब आप देख रहे हैं कि फरवरी के दरमियान तक सर्दी रही और फरवरी के निस्फ से यानी बीच से दरमियान से अप्रैल के दरमियान तक बहार का मौसम होता है। अब ये कैसा मौसम होता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये सबसे अच्छा और खुशगवार मौसम है। इस मौसम में हर तरफ हरियाली फैल जाती है, नित रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, दरख्तों पर नए पत्ते आ जाते हैं, इनकी भीनी भीनी खुशबू से सबको जो है वो नई रूह फूंक देती है उनकी ज़िंदगी में, सब लोगों की, और चेहरे पे शादाबी बढ़ जाती है। ठीक है, अब आ जाए अगले सफ़े पर। अगले सफ़े पर बताया गया है कि सर्दी और सर्दी के बाद बहार का मौसम। बहार के बाद मई और जून गर्मियों के सख्त तरीन महीने हैं। ठीक है, तो मई और जून में सख्त तरीन गर्मी होती है। पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में गर्मी की शिद्दत से कारोबारी ज़िंदगी ठप होकर रह जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी इतनी होती है तो उसमें फिर लोड शेडिंग भी होती है पाकिस्तान में, आपको पता ही, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, और फिर फ़नी ख़राबी के बायस बिजली की जो फराहमी होती है उसमें कमी हो जाती है। उससे सनती पैदावार, फैक्ट्रियाँ, मिल्स वगैरह में काम जो है वो मुतासिर होता है, और आम आदमी की जो आमदनी है वो भी इससे मुतासिर होती है, वो भी कम हो जाती है। तेज़ धूप और बादे समूम यानी लू वाली हवा से लोग कमज़ोर लोग जो हैं वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आपको पता है हीट स्ट्रोक भी इसी मौसम में आता है और इससे लोगों की अमवात भी होती हैं, और इसमें जो है लोग ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं जो कि अंदर तक इंसान की गर्मी की शिद्दत को ख़त्म कर दें। लोग बिला ज़रूरत घर से नहीं निकलते। फिर जुलाई और अगस्त भी गर्मी के महीने हैं, लेकिन इन महीनों में अमूमन मानसून की बारिशें शुरू हो जाती हैं, जैसे कि अभी हमारे पिछले दिनों हो रही थी, इसलिए इसे मौसम बरसात के नाम से याद करते हैं। पाकिस्तान में निकासी आब का मुनासिब इंतज़ाम और देखभाल न होने की बिना पर सड़कें, गलियाँ, घर, तालाब बन जाते हैं और नए डैमों की तामीर और पुराने डैमों की सफाई न होने के सबब दरियाओं में पानी का इजाफा हो जाता है। ये सारी सूरत हाल अभी आपने फेस की है और सब कुछ देखा है कि गर्मी के मानसून के महीने में बारिशें और बारिशों के बाद क्या हाल हुआ कराची का। इससे ये सारे नुकसानात होते हैं, और फिर उसके बाद इस सैलाब का पानी जो है फसलों को नुकसान पहुंचाता है, नदी नालों को तोड़ता हुआ आबादी में आ जाता है। यही हुआ है हमारे कराची में भी, और जिससे घर गिर जाते हैं और इंसानी और हैवानी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। मुख्तलिफ वबाई अमराज फूट जाते हैं, तक़रीबात की रौनकें जो है वो मान पड़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है किससे होती हैं, सारे
बारिशों की वजह से। अब आपने देखा कि सबसे पहले कौन सा मौसम आया, सबसे पहले दिसंबर से फरवरी के आखिर दरमियान तक सर्दी का मौसम रहा, फिर फरवरी के दरमियान से अप्रैल के दरमियान तक बाहर का मौसम रहा, फिर मई और जून में सख्त गर्मी पड़ी और फिर जुलाई अगस्त में बारिशें हो गई। ठीक है, मानसून आ गया। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि सितंबर और अक्टूबर पाकिस्तान में ख़ज़ा के महीने हैं, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। ये पतझड़ का मौसम कहलाता है। इस मौसम में दरख्तों के पत्ते जर्द होकर सूखने और झड़ने लगते हैं और इसमें क्या क्या होता है कि इसमें जो है हवा बंद हो जाती है, फैक्ट्रियों गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और गिरद की वजह से फ़िज़ा बोझल हो जाती है, जिससे सांस लेना मुश्किल होता है और दमे के मरीज़ों के लिए मौसम सबसे ज़्यादा तकलीफ देह होता है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें हर तरह का मौसम अता किया है, जिसकी वजह से हर किस्म के फल और फसलों से हमारा मुल्क माला माल रहता है। हर तरह के मौसम जिस सरजमीन पर होते हैं उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि वहाँ हर तरह की फसलें और हर तरह के फल, चाहे वो खुश्क मेवाजात हों चाहे वो दूसरे फल हों, वो बकसरत मिल जाते हैं। यहाँ की गर्मी सर्दी के रसीले मीठे और खुशजायका फल, सब्जियाँ, अनाज और दीगर फसलें यानी गंदम, चावल, जवार, बाजरा, मकई, दालें और कपास, ये सब ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करते हैं बल्कि बरामदात के नतीजे में भारी ज़र मुबादला भी हासिल होता है। यानी कि अगर हम इन चीज़ों को अपनी ज़रूरियात के बाद दूसरे ममालिक को देते हैं तो वहाँ से हमें ठीक ठाक पैसे भी मिलते हैं। ठीक है जनाब, अब आपने जो है वो किस तरह से इसको याद रखना है, आपने तमाम मौसमों को उन महीनों के साथ याद रखना है कि किस महीने में कौन सा मौसम आता है। ठीक है, तो जो हमारा सर्दी का मौसम था सबसे पहले वो दिसंबर से कब तक था, फरवरी के दरमियान तक। फिर बाहर का मौसम शुरू होता है हमारा, वो होता है फरवरी से अप्रैल के दरमियान तक या अप्रैल के आखिर तक। उसके बाद जो है मई और जून गर्मी के मौसम हैं, सख्त गर्मी के, और जुलाई और अगस्त में भी गर्मी होती है लेकिन बारिशें साथ साथ मानसून का मौसम शुरू हो जाता है तो बारिशें भी होती हैं। अगस्त के बाद आता है सितंबर और अक्टूबर, तो उसमें पाकिस्तान में ख़ज़ा के महीने होते हैं जो पतझड़ का मौसम कहलाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। और वैसे तो अमूमन नवंबर से अक्टूबर के आखिर से शुरू हो जाती है, जैसा कि यहाँ जिक्र है आपकी किताब में कि पहाड़ी इलाकों में जो है वो अक्टूबर के आखिर से ही शुरू हो जाती है सर्दी का मौसम। पहाड़ी इलाकों में अक्टूबर से फरवरी के आखिर तक रहता है, लेकिन हमारा चूँकि ताल्लुक़ मैदानी इलाके और समंदरी इलाके से, तो हमारा दिसंबर से शुरू होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। और जब आप उसको चार्ट बनाना एक मौसम का दिया जाए आपको, तो आप उसमें पहाड़ी इलाकों का ही लिखेंगे जिक्र, दोनों का जिक्र कर देंगे। पहाड़ी इलाकों में अक्टूबर से फरवरी तक सर्दी होती है और समंदरी और मैदानी इलाकों में दिसंबर से फरवरी तक। अब मैं अगली क्लास में इंशाल्लाह आपको अल्फाज मानी और इसका मशक़ी काम करवाऊँगी और अपनी कॉपियाँ जो है वो रखिएगा सामने ताकि हम अपना काम कर सकें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।